एक क्वेश्चन जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में ज़रूर आता है, और ख़ास तौर से आज के समय में, कि क्या हर भारतीय को समानता का अधिकार मिला हुआ है? क्या सच में ऐसा है, या ये भी बस एक हमारा भ्रम है कि जी सबको समानता का अधिकार मिला है? समानता के अधिकार की बात करें तो हकीकत तो ये है कि जो अगर किसी जनरल कास्ट के बच्चे को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करनी हो तो उसको आई थिंक 8-10 लाख रुपए की फ़ीस की जुगाड़ करनी पड़ती है। चाहे भले ही उसका बेटा पढ़ने में कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, लेकिन उसको 8-10 लाख रुपए की जुगाड़ करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सकता है। लेकिन वहीं जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनके पिताश्री अगर किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे और उनकी पॉकेट में बहुत दाम भी हो ना, तब भी उससे फीस नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें आरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वो आज भी पिछड़े हुए हैं। ना तो उनसे फॉर्म भरने की फ़ीस ली जाती है। और स्कॉलरशिप का मेन मतलब क्या होता है कि किसी ने अपनी बहुत दम पर, बुद्धि के दम पर स्कॉलरशिप हासिल की। लेकिन हमारे भारत में स्कॉलरशिप बुद्धि के दम पर नहीं, कास्ट के दम पर दी जाती है कि किसको कितना, चाहे भले ही उसके जेब में नोटों की गड्डी डली उसके पिताश्री के, लेकिन उसको तो भैया पूरी फीस वापस हो जाएगी स्कॉलरशिप के नाम पर, वो बिंदास फॉर्म भर सकता है। दूसरा, एक जनरल कास्ट के बंदे को 90% नंबर लाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा कि पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। वहीं उनको 40% में भी गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी। यही तो है ना समानता का अधिकार। अगर कोई भी सनातन धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के भगवानों को गालियां दे तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते उनके खिलाफ। बल्कि हमारे संविधान ने ये राइट दिया है, संविधान में मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का या किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई वैलिड पॉइंट है तो डिस्कस करो, डिबेट करो, लेकिन नहीं। हमारे सिया राम पर, हमारे शिव जी पर, हमारे ब्रह्मा जी पर, हमारे श्री कृष्ण पर आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी नहीं, अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है। लेकिन क्या हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें समानता का अधिकार मिला है। वहीं अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई बात बोल दें तो जेल में डाल दिया जाता है। अगर हम इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दें तो कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। अगर यहूदियों, क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ बोल दें तो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समानता का अधिकार मिला हुआ है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, तुम तो विदेशी थे, ब्राह्मणों ने हम पर अत्याचार किया, ब्राह्मणों को गाली दे दो, है ना, लेकिन ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने SC/ST वालों को उनकी कास्ट से भी बुला लिया तो तुम पर SC/ST एक्ट लग जाता है। यह है समानता का अधिकार। कहा तो ये जाता है कि सदियों पहले वर्ण व्यवस्था थी और जात पात में जनरल कास्ट के लोगों ने, खासतौर से पंडितों का नाम सबसे ज़्यादा था, उन्होंने बांट दिया। भाई साहब, हमारे संविधान में तो क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि तुम किस कास्ट के हो, तुम्हारा पुत्र सिर्फ तुम्हारी कास्ट का होगा। बल्कि अगर पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पर कर्मों को कास्ट से रिलेट किया गया था। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों की भी बात करें तो वहाँ पर कर्म, कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसी जात का मान लिया जाता है कि भैया बंदा अपने कर्मों से पंडित, ठाकुर, बनिया या SC/ST OBC बनता है। लेकिन ठप्पा किससे लगा? लेकिन किसी ने 5000 साल पहले अत्याचार किया। बड़ा शॉकिंग बात है कि यह 5000 साल जो तुम लोगों का शोषण होता आया है और तुम लोग शांत रहे। बल्कि अगर जनसंख्या की बात करें तो 85% जनसंख्या तुम्हारी और 15% में, तो 15% वालों ने अत्याचार तुम लोगों पर तब कर लिया जब ज़्यादातर इंडिया में मुग़लों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेज आ गए। लेकिन शोषण किसने किया?
पंडितों ने, तो पंडितों को आप गाली ईजिली दे सकते हो, लेकिन पंडित आपको गाली अगर देगा तो भैया उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। एक जनरल कास्ट का व्यक्ति जिसकी मासिक आय या कहें कि खाने के भी लाले पड़े हों, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना सेक्रीफाइस भी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि जेब में दाम नहीं है। 90% आने के बाद भी डर लगा रहता है कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। वहीं बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण की बात की थी, जो संविधान में मेंशन है। उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया, कंटिन्यूसली चल ही रहा है आरक्षण आज भी। आरक्षण क्या सिर्फ कास्ट के बेस पे होना चाहिए था, या एक्चुअली आर्थिक बेस पर, कि एक इंसान अगर कोई कैपेबल नहीं है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि मेरी कास्ट के अकॉर्डिंग अगर मुझे आरक्षण मिलेगा तो मैं क्यों ही पढ़ाई करूँगा यार। अगर मुझे पता है कि एक बच्चे को 24 दिन रात पढ़ने के बाद 90-95% लाने पड़ेंगे, तब जाके उसके नौकरी की चांसेस मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं 30-35% भी लाऊं तब भी मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं क्यों पढ़ने पे मेहनत ही क्यों करूँगा। और फिर बाद में कहा जाता है समानता का अधिकार। और आजकल देश का माहौल ऐसा हो गया कि जो लोग वीडियो पर आकर जय भीम जय संविधान करते हैं, भाई आपके बाबा साहब ने बहुत मेहनत करी ना आपके लिए, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान तो देते नहीं हो आज भी। क्योंकि कैसे हो सकता है कि 10 साल के आरक्षण को आज 70 साल बाद भी आरक्षण चल रहा है और फिर भी आप अपने आप को पिछड़ा वर्ग मानते हो। इट मीन्स आपने मेहनत नहीं की। कोई अगर आपके हालात सुधारने के लिए आपको कुछ वर्ष देता है, लेकिन अगर सदियों तक आप अपने हालात नहीं सुधार पा रहे, इट मीन्स कमियां आप में हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि सबको समानता का अधिकार है। ज़्यादातर जो स्कीम्स लागू होती हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती, लेकिन सबको समानता का अधिकार है। तो ये किस टाइप का समानता का अधिकार भारतवासियों को मिला हुआ है, ये मेरी तो समझ से परे। अगर आपको समझ में आता तो कमेंट करके ज़रा बताना कि ऐसा कौन सा समानता का अधिकार है कि जिसमें लोगों को कास्ट के बेस पे ऊंचा और नीचा खुद समझा जाता है। और आप कहते हो 5000 साल पहले वर्ण व्यवस्था थी, 5 सदियों पहले ये सब हुआ करता था, तो फिर आज क्यों ऊंचा नीचा समझा जा रहा है। ये किस बेस पर आरक्षण दिया गया है, किस बेस पर आपको किसी ने ये अधिकार दे दिया कि आप हिंदू देवी देवताओं पे गलत टिप्पणी कर दो और आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। तो ये समानता का अधिकार नहीं है। शायद समानता के अधिकार से हम लोग अभी काफ़ी कोसों दूर हैं। और एक देश तब डेवलप होता है जब एक्चुअल में हर किसी को समानता का अधिकार हो। क्या आप मंदिरों में अपने धर्म पढ़ाने का अधिकार दे सकते हो? नहीं। ये भी हिंदू कोड बिल बना हुआ है भैया, नहीं दे सकते। संविधान में भी मेंशन है, लेकिन मदरसे में क्रिश्चियन लोग ये अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को पढ़ा सकते हैं। ये है हमारा समानता का अधिकार। आज के समय में चाहे वो SC ST हो, चाहे जनरल कास्ट के लोग हों, हर बंदा मंदिर जा रहा है, हर बंदे को ऑफिस में प्रॉपर इज्जत मिल रही है। लेकिन क्योंकि वीडियो के थ्रू सिंपैथी हासिल करनी है, या ये कहें कि नफरत फैलानी है, तो ये दिखाना है कि नहीं जी हमारे साथ तो शोषण हुआ। मेरे खुद के दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आते थे, SC भी रहे हैं, ST भी रहे हैं, सॉरी ST नहीं रहे, SC रहे हैं, OBC रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे, पहले नेताजी होते थे जो पॉलिटिक्स खेलते थे, आज के टाइम पे आम जनता भी पॉलिटिशियन बन गई है। और सबसे ज़्यादा हंसी आती है उन वीडियोज़ को देखकर जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने ही भगवान पर गलत कमेंट करके बोलते हैं जय भीम। भाई साहब, बाबा साहब ने किसी भी धर्म पे गलत टिप्पणी करने वाले के लिए भी संविधान में मेंशन किया हुआ है। तो आप तो बाबा साहब की भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ हासिल की थी, जो कि आप गूगल पे दिख जाता है। आपके पास 2 डिग्री भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके पास 2 डिग्री भी होगी ना, आप अपने हालात खुद बदल लोगे। बाबा साहब को आरक्षण नहीं मिला था, उन्होंने अपने दम पर अपने हालात बदल लिए। तो तुम लोग अपने दम पर अपने हालात क्यों नहीं बदलते और उसके बाद कहते हो कि सबको समानता का अधिकार है। ये कैसा समानता का अधिकार है जो
कभी जात पात और कभी धर्म के नाम पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। आपको लगता है कि मेरा ये मैसेज बहुत हद तक सही है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फालतू की बकचोदी नहीं, फैक्ट्स पर बात होती है। जय श्री राम, जय हिंद।